नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल। स्वागत है आपका अपना थॉट चैनल में। दोस्तों, क्या आप भगवान को मानते हैं, भगवान में यकीन रखते हैं? लेकिन भगवान किसे कहा जाता है या किन्हीं लोग भगवान का दर्जा देते हैं? उत्तर बिल्कुल साधारण है। जो मनुष्य अपने कार्यों से समाज में बदलाव लाता है, अपने जीवन काल में लोगों पर हो रहे अत्याचार के लिए लड़ता है और उन्हें उस अत्याचार से मुक्त करता है, ऐसे मनुष्य को लोग भगवान का दर्जा देते हैं और आगे चलकर उनको पूजते हैं। उदाहरण के लिए आप भगवान राम को भी ले सकते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में जो कार्य किया उससे लोग आज उन्हें भगवान मानते हैं। आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई धार्मिक कहानी बता रहा हूँ तो रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पिछली बार के वादे के अनुसार हाजिर हूँ आपके सामने एक किताब के साथ, जो पौराणिक कथा है, लेकिन ये फिक्शन स्टोरी होने के बावजूद यहाँ से आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा और इसे पढ़ने में आपको बेहद आनंद भी आएगा। किताब का नाम है द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे इन फ्यूचर में आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ये अमित त्रिपाठी जी की लिखी हुई पहली किताब है। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत इसी किताब से की थी, लेकिन उनकी पहली ही किताब इतनी लोगों को पसंद आई और आज भी वो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये किताब की शुरुआत जो है या उसकी रचना जो है आज से 4000 साल पहले दिखाई गई है। हिमालय की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर शिवा नाम के सरदार अपने गण जमात के लोगों के साथ रहते हैं। शिवा जो इस कहानी के नायक हैं, शिवा और उनके लोग रोज़ हो रही लड़ाइयों से बेहद परेशान हैं और इसलिए शिवा अपने लोगों के साथ मेलुहा के प्रदेश में जाने का फैसला करते हैं। मेलुहा ये एक सूर्यवंशी लोगों का राज्य है। सूर्यवंशी लोगों के प्रदेश की संपन्नता और खुशहाली देखकर शिवा अपने लोगों के साथ वहाँ जाने का फैसला करते हैं, अपने लोगों की भलाई के लिए। लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तब उनके साथ हुए बदलाव के कारण लोग उन्हें शिवा से भगवान शिव मानने लगते हैं। पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार उनके साथ जो बदलाव आ रहे थे, उन्हीं के लेकर उन्हें भगवान शिव का दर्जा दिया जाता है, महादेव का अवतार कहा जाता है। वहाँ से ही भगवान शिव का कार्य शुरू होता है। दोस्तों, शुरुआत में शिवा एक साधारण मनुष्य दिखाए गए हैं, जहाँ उन्हें भगवान शिव का दर्जा मिलने के बाद उन्हें वो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आगे चलकर वो परिस्थितियों को समझते हैं और परिस्थितियों के साथ कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ सूर्यवंशी लोग अपने ऊपर आए संकट के लिए उन्हें दूर करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। शिव धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझकर अपने निर्णय से समाज में चल रही गलत रूढ़ी परंपराओं को नष्ट कर देते हैं और लोगों को एक खुशहाल ज़िंदगी देने का प्रयास करते हैं। इसी के साथ वो मेलुहा के लोगों की रक्षा करने का, उनके रक्षण करने का निर्णय ले लेते हैं। इसी निर्णय के साथ जो चीज़ें उनके सामने आती हैं, उससे वो चंद्रवंशी लोगों के खिलाफ उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अंत में उनको अपनी गलती का एहसास भी होता है। दोस्तों, ये एक शॉर्ट मैंने आपको नरेट किया है स्टोरी के बारे में, लेकिन अगर इस किताब में आप पढ़ोगे तो इस किताब में लिखी गई हर बात का आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिखाया जाएगा। जैसे सोमरस, नीलकंठ, इन बातों को जो आप कल्पना करते हैं, इन कल्पनाओं को अगर सत्य कहा जाए तो उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दिया गया है। जब आप किताब पढ़ेंगे तब इस किताब की लेखन शैली, इसकी लिखावट आपको पूरी किताब पढ़ते हुए उसको बांधे रखेगी। साथ ही साथ इस किताब में एक शिवा नाम के सरदार से भगवान शिव तक का सफ़र है, ये दिखाया तो गया है। साथ ही साथ सती जो इस कहानी की नायिका है, भगवान शिव और सती की प्रेम कहानी भी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगी। इस पूरी किताब में आपको कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं मिलेगी, जहाँ पर आपको कुछ बढ़ चढ़ कर बताया गया हो। हर चीज़, हर बातों को समझाया गया है ताकि आप उस पर विश्वास रख सको, और जब किताब पूरी करेंगे तब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कोई फिक्शन स्टोरी पढ़ी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में या पूरी किताब में आपको हर एक चीज़
एकदम पूर्ण तरीके से लिखी हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कमी आपको मिल सकती है जो सती के बारे में लिखी गई है। सती जो एक योद्धा बताई गई है, लेकिन यहाँ पर सती के युद्ध कौशल के बारे में या उनके कार्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, जिस अनुसार यहाँ पे नारी शक्ति को कम दिखाया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि इस किताब से आप क्या सीख लेते हैं। वैसे किताब पढ़ने के बाद आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी और बहुत कुछ समझ में आएगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं वो है, पहली कि ज़रूरी नहीं कि समाज में चल रही हर रूढ़ी परंपरा सालों से चल रही है तो इसका मतलब वो सही हो सकता है वो गलत भी हो सकती है। आपको आने वाले कार्यकाल में उसको बदलना पड़ता है। दूसरी चीज़, अंधश्रद्धा ये हमारे जीवन में दुखों का कारण बनती है। पूर्व जन्म, पाप, ये जो परिभाषा है हमारे जीवन में आने वाले दुखों का कारण बनती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस किताब से बहुत सारी जानकारी लेंगे और मेरे बताने के बाद आप एक बार तो इस किताब को पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर आप इस किताब को ख़रीदना चाहते तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन इस किताब को अगर आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो बेशक आप इसको पूरा ही पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मेरी जानकारी से आप किताब पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे और इस किताब को ज़रूर पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे इन फ्यूचर में आपको किताबों के बारे में जानकारी दे सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई किताब के साथ, जहां पर आपको कुछ जानकारी मैं साझा कर पाऊँ और आप इस जानकारी से पढ़कर या उस किताब को पढ़कर कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाए, कुछ नॉलेज प्राप्त कर पाए या कुछ चीज़ें सीख पाए, ताकि आपके जीवन में बदलाव लाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा।